नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक कहानी के अंश की, कमरा नंबर 13 का रहस्य। हाँ, ये आन्या नाम की एक स्टूडेंट की कहानी है। बिल्कुल, उसे कॉलेज हॉस्टल में कमरा नंबर 13 मिलता है, जो कि पुराना है, थोड़ा अजीब सा। हाँ, और साथ में वार्डन की एक चेतावनी भी मिलती है। वही कि रात को कोई दरवाजा खटखटाए तो खोलना मत। सुनने में ही अजीब लगता है। यहीं से तो माहौल बनना शुरू होता है। तो चलिए देखते हैं कि इस छोटे से अंश में डर और रहस्य को कैसे बुना गया है। मतलब कहानी छोटी है पर टेंशन तो है। बिल्कुल है। तो पहली रात सब शांत, कुछ नहीं होता। लेकिन ठीक 2:13 पर दरवाजे पर दस्तक होती है। अच्छा, बिल्कुल ठीक 2:13 बजे। हाँ, एकदम ठीक। आन्या सोचती है कोई मजाक कर रहा होगा, तो वो ध्यान नहीं देती, इग्नोर कर देती है। और यहीं से मतलब वो डर का बीज बोया जाता है। पहली बार में शायद लगे कि कुछ नहीं है, पर वो समय। हाँ, वो समय बहुत खास है। 2:13 क्यों वही समय? एग्जैक्टली। ये चीज उम्मीद या कहें कि एक डर का इंतजार पैदा करती है कि अब कल रात भी इसी वक्त। सही कहा। तो दूसरी रात फिर वही होता है। ठीक 2:13 पर फिर से दस्तक। अब तो थोड़ी घबराहट हुई होगी आन्या को। हाँ, अब उसे डर लगने लगता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। तीसरी रात हालत और बिगड़ जाती है। क्या होता है? दस्तक तो होती ही है उसी समय, पर साथ में दरवाजे के नीचे से जैसे किसी के नाखून रगड़ने की आवाज आती है। ओह, ये बहुत डरावना है, क्योंकि आवाज से आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि बाहर क्या है। हाँ, और वो आवाज नाखून रगड़ने की, वो कल्पना ही डरावनी है। बिल्कुल, क्योंकि जो आप देख नहीं सकते वो अक्सर ज्यादा डराता है। दिमाग खुद ही कहानियां गढ़ने लगता है। और वो वार्डन की चेतावनी भी तो याद होगी उसे। जाहिर है, वो चेतावनी इस सब को और ज्यादा भयानक बना रही होगी। तो चौथी रात डर तो बहुत है, लेकिन शायद थोड़ी झुंझलाहट भी होगी। आन्या हिम्मत करके दरवाजा खोल देती है। आखिर खोल ही दिया। हाँ, खोल दिया। और बाहर कोई नहीं, खाली। बिल्कुल खाली। लेकिन फिर उसकी नजर नीचे जमीन पर जाती है। और वहां लाल रंग से लिखा है, अब तुम मेरी हो। बाप रे, ये तो सीधा खतरा है। मतलब अब कोई लुका छिपी नहीं। हाँ, ये कहानी का टर्निंग पॉइंट है। दरवाजा खोलना, वो चेतावनी को नजरअंदाज करना, और फिर ये मैसेज। ये डर को बहुत पर्सनल बना देता है। वो तुम शब्द सीधे आन्या के लिए है। और इसके फौरन बाद जैसे ही वो ये पढ़ती है, कमरे की लाइट बंद हो जाती है। अंधेरा। और फिर सामने शीशे में एक भयानक चेहरा दिखता है। शीशे में? कैसा चेहरा? कहानी बताती है, जला हुआ चेहरा, खून भरी आंखें, और वो चीखते हुए आन्या की तरफ बढ़ रहा है। ओह गॉड, ये तो मतलब विजुअल हॉरर का पीक है। मैसेज, फिर अंधेरा, और फिर अचानक शीशे में ये दिखना। हाँ, ये सिर्फ चौंकाता नहीं, ये उस मैसेज को कंफर्म करता है, अब तुम मेरी हो। जैसे वो दावा सच साबित हो रहा हो। ये सीधा सामना है किसी अलौकिक शक्ति से। बहुत प्रभावी ढंग से लिखा गया है ये सीन। और फिर कहानी का अंत बहुत अचानक होता है। अगले दिन सुबह आन्या का कमरा खाली मिलता है। गायब? हाँ, गायब। उसका सारा सामान वही है जैसे वो थी, बस वो नहीं है। और किसी को कुछ पता नहीं? कुछ नहीं, बस कमरा खाली। और कहानी का शायद सबसे डरावना हिस्सा तो अब आता है। कौन सा? कि ये सब खत्म नहीं हुआ है। कहानी के मुताबिक आज भी उस कमरे में जो भी छात्रा रहती है, हाँ, उसे हर रात ठीक 2:13 पे वही दस्तक सुनाई देती है। मतलब वो चीज अभी भी वही है? हाँ, आन्या का क्या हुआ पता नहीं, लेकिन वो दस्तक जारी है। ये डर को एक कभी ना खत्म होने वाले बुरे सपने जैसा बना देता है। सही कहा, वो चक्र टूटता नहीं है। बिल्कुल, बुराई गई नहीं, वो बस हर रात वापस आती है। तो अगर हम देखें इस छोटे से अंश में क्या क्या था। एक खास समय 2:13, बढ़ती हुई डरावनी आवाजें, पहले दस्तक, फिर नाखून, एक चेतावनी जिसे अनसुना किया गया, हाँ, फिर वो सीधा धमकी भरा संदेश जमीन पे। और वो भयानक चेहरा शीशे में, फिर मुख्य किरदार का गायब हो जाना। कम शब्दों में बहुत कुछ कह दिया गया है। हाँ, और यहाँ एक सवाल मन में आता है, क्या ये कहानी सिर्फ एक भूतिया कमरे की है? या फिर इसका कोई और मतलब भी है? शायद ये उन चेतावनियों के बारे में है जिन्हें हम नज़रअंदाज कर देते हैं, या हमारी उस जिज्ञासा के बारे में जो हमें कभी-कभी खतरे की तरफ खींच लेती है। ये सोचने वाली बात है। सोचिए,
अगर आन्या ने वो दरवाजा कभी खोला ही ना होता? या उसने कोशिश की होती जानने की कि वार्डन ने वो चेतावनी क्यों दी थी? तो शायद कहानी कुछ और होती। शायद। ये सवाल पाठक या सुनने वाले के मन में एक अजीब सी सिहरन छोड़ जाता है कि क्या होता अगर